माँ, क्या बात है? विवान को किसी ने अगवा कर लिया है, इससे जरूरी बात और क्या हो सकती है? बालवीर यही बताने के लिए बुलाया है कि विवान ने बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया है। खतरा? लेकिन क्या? चलो मैं बताती हूँ। बहुत खूब बिरबा, बहुत खूब। गुड बाय फॉरएवर कवक का जहर। बधाई हो, बधाई हो रे। अब जैसे ही ये खून तुम्हारे अंदर जाएगा, तुम्हारा हाथ काम करने लगेगा और तुम बन जाओगे महाशक्तिशाली। अरे ओ बिरबा आंटी, मेरा खून तो ले लिया, अब कम से कम ऑरेंज जूस तो पिला दो, हमारे बिस्किट भी चल जाएगा। अरे कोई है? अब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे और तुम्हारी असली ताकत दुनिया को पता चलेगी। आहा। मिस्टर बी, विवान के ब्लड का तो कोई असर नहीं हुआ। आई कांट मूव माई हैंड। क्या हुआ बिरबा आंटी? मेरा खून काम नहीं कर रहा है? अगर अच्छाई का खून बुराई के काम आने लगा तो फिर अच्छाई और बुराई के बीच में तो खून का रिश्ता बन जाएगा। और अभी ये तो पॉसिबल है नहीं। लगता है यहाँ आने से पहले विवान ने कोई रोकथाम का कदम उठा लिया था। ये देखो बालवीर, विवान अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आया था और इस पेड़ का फल तोड़कर खा लिया। और इस फल का प्रभाव ये होगा कि अब थोड़ी ही देर में उसके शरीर का खून पानी जैसा हो जाएगा। विवान ने बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया है माँ, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने शायद इसलिए किया है ताकि वो शिनकाई के लोगों को मात दे सके, लेकिन शायद उसने ये नहीं सोचा होगा कि ऐसा करने से थोड़ी देर के लिए उसकी सारी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। यानी अगर शिनकाई वालों ने उस पर हमला किया तो वो अपना बचाव नहीं कर पाएगा। विवान, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम दोनों मिलकर इस समस्या का कोई ना कोई हल निकाल लेते। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मैं अपने बड़े भाई से एक बार बात कर लेनी चाहिए थी। विवान, माँ, हमें और इंतजार नहीं कर सकता। मैंने करुणा जी से वादा किया था कि विवान पर आने वाले हर खतरे को मैं अपने सर ले लूंगा। मैं ये वादा नहीं तोड़ सकता। मिस्टर बी, इस विवान का प्लाज्मा तो मेरे काम का ही नहीं है, तो फिर बहुत ओवर स्मार्ट बनता है ना ये विवान।
I'm gonna kill him! रुक जाओ रे, No, Mr. B. रुक जाओ रे। बदले की आग में इंसान खुद भी झुलस जाता है, इसलिए सब्र रे, सब्र। लगता है इस बच्चे ने यहां आने से पहले ही अपने खून को बेअसर करने का तरीका ढूंढ लिया था, लेकिन अगर वो तरीका हमें पता चल जाए तो अभी भी हम इसके खून का इस्तेमाल कर सकते हैं। बताओ मिस्टर बी। इसका जवाब तो बिरबा ही दे सकती है। बिरबा, क्या मेरा तुम पे भरोसा करना सही है? जी हाँ बम्बाल श्री, क्योंकि बिरबा नाम है मेरा, बिगड़ी बनाना काम है मेरा। मुझे जल्द से जल्द विवान से संपर्क करना होगा। विवान, विवान, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? विवान, जवाब दो। लगता है विवान पर उस फल का असर हो चुका है, इसलिए उसकी शक्तियां भी कुछ समय के लिए समाप्त हो चुकी है। मुझे कुछ करना ही होगा। विवान, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर वापस ले आऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे आकाश पाताल एक क्यों ना करना पड़े। हैं? अच्छा, मेरा याद लगा क्या? नहीं, अभी मेरा हाथ नहीं लगा। गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। कौन है रे? कौन है? ऐसा क्यों लगा कि कानों के बाजू में से बंदूक की गोली गुजरी? गड़बड़ है, वाह बुढ़े। ये कौन है रे? अरे ओ बिरबांडी, अच्छा हुआ आप किसी हॉस्पिटल में काम नहीं करती, वरना अगर कोई पेशेंट आपके पास आता ना, वो तो कभी घर वापस जा ही नहीं पाता। बच्चों को तमीज सिखाना मुझे अच्छे तरीके से आता है। इतना काफी है या और सिखाऊं? अब मुझे सीधे तरीके से बताओ, तुमने खून का असर कम कैसे किया और इसे वापस कैसे ठीक किया जा सकता है? और अगर ना बताऊं तो? मुझे बिना लाठी तोड़े भी सांप को मारना अच्छे तरीके से आता है। आंटी, मुझे आप काफी कंफ्यूज लग रही है, क्योंकि आपने डायलॉग सांप का मारा और निकाला कॉकरोच। वैसे क्या नाम है इसका? झुमरू। थोड़ी देर में तुम्हारी सारी होशियारी निकल जाएगी विवान, जब ये कीड़ा तुम्हारे नसों में ऐसा जहर घोल देगा कि तुम सिर्फ सच बोलोगे।
हुआ विवान? और कोई चुटकुला नहीं बचा? सुनाओ ना विवान, बोलो। I wish इस चूजे को ये पेन का सिरप मैं पिला रहा था। सब्र रे सब्र, वो दिन भी जरूर आएगा। बताओ मुझे, तुम्हारी खून की ताकत को कैसे वापस लाया जा सकता है? बताओ मुझे विवान। रोज सुबह पालक का जूस पिया, आपका भी ब्लड मेरी तरह एकदम मस्त हो जाएगा। तुम्हें अभी भी मजाक सूझ रहा है? मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, पालक में आयरन होता है। बेवकूफ लड़के, अगर अगले 2 मिनट में तुमने मुझे सच नहीं बताया ना विवान, तो तुम्हें दिल का दौरा पड़ जाएगा। इसलिए जल्दी बताओ मुझे सच। हर जगह मैंने विवान की ऊर्जा के बारे में पता लगा लिया, लेकिन विवान की ऊर्जा का स्रोत मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि विवान की जीवन ज्योत समाप्त होने वाली है? अब मैं छुपकर विवान को नहीं ढूंढ सकता और उसका पता लगाने के लिए मुझे सामने आना ही पड़ेगा। अब मुझे विवान से अंतर्मन से संपर्क करना होगा ताकि मैं उसके शरीर में जाकर देख सकूं कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा। अचानक इसकी बैटरी फुल चार्ज कैसे हो गई? तुम लोग जो कोई भी हो, अगर तुम लोगों ने विवान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हें 7 जन्म तक पछताना पड़ेगा। अरे इसकी गले में से किसकी आवाज आ रही है? कौन बोल रहा है? तुम लोगों को खून चाहिए ना, तो मेरा खून ले लो, क्योंकि मैं भी बालवीर हूँ। बालवीर? होली गॉश, इट मींस जिस सुपर पावर को मास्टर ढूंढ रहे थे उसका नाम बालवीर है। लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरे खून के बदले विवान सही सलामत वापस चाहिए। अगर मेरी शर्त मंजूर है तो मुझे भारत नगर के पीछे वाले खंडर में अगले 20 मिनट में मिलो। तुम लोगों ने आज तक सुना तो होगा कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन आज देख भी लिया होगा कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। छोटे वाले को तकलीफ दी और बड़ा वाला भी सामने आ गया। बम्बाल श्री, हमें होशियार रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम वहां जाकर उस बड़े बालवीर के जाल में फंस जाएं। रिलैक्स बीरबल, तुम अपनी पहली जॉब में बहुत कुछ कर चुके ना। टेक अ बैक सीट।
क्योंकि उस सीनियर बालवीर की पहचान पता करने का एक फुल प्रूफ प्लान है मेरे पास। अब मेरा खून लेने उन लोगों को सामने आना ही पड़ेगा, लेकिन मैं बालवीर के रूप में उनके सामने नहीं जाऊंगा। Hands up! हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। क्यों गिर पड़े जी? क्योंकि मुझे तुम पे डाउट है। हिलना मत, हिलना मत, हिलना मत, हिलना मत। आप हिल रहे गिर पड़े जी। हाँ? एक मिनट, इसे पकड़ो। हाँ, हिलना नहीं है, आजी बात हलाचना है। 1, 2 है, हिलने का नहीं। 3, 4 है, हाइट मिलती है। जूतों का नाप देखते हैं। भैया, जूते का नाप भी मिल रहा है, 8 नंबर। दूसरा जूता देखता हूँ। हाँ, ये भी 8 नंबर। तुम दोनों जूते का साइज 8 नंबर है? हाँ, तो क्या आप दो अलग अलग साइज के जूते पहनते हैं? क्या बात कर रहे हैं गिर पड़े? चैलेंज। हाँ, गिर पड़े से चालाकी नहीं देबू। चालाकी नहीं कर रहा हूँ गिर पड़े जी, बस पूछ रहा हूँ कि आपने मुझे रोका क्यों है? तुम वही हो ना जो 5G के स्पीड में इधर से उधर, उधर से इधर कर रहे थे? हाँ, हर जगह मुझे तुम्हारे 8 नंबर के जूतों का निशान मिला है। लेकिन गिर पड़े जी, अब भारत नगर में कितने सारे लोग 8 नंबर का जूता पहनते होंगे, है ना? अरे हाँ, अरे गिर पड़े जी, पिस्तौल सर से दूर रखिए। हाँ, थैंक यू। और गिर पड़े जी, अगर मैं 5G की स्पीड से दौड़ता तो इंडिया के लिए ओलंपिक मेडल ले आता। भारत नगर में क्यों दौड़ता, है ना? अरे हाँ, ये पण बरोबर है। अरे गिर पड़े जी, पिस्तौल। मुझे लगता है आपने थोड़ा ओवर टाइम कर लिया है, इसलिए आप रेस्ट करिए, पिस्तौल अंदर रख दीजिए और आराम कीजिए। असं म्हणतोस? ओके। किधर गया देबू, तू आज किधर भी जा, मैं तुझे ढूंढ के रहूंगा। अरे तुम एक बार फिर सोच लो, तुम्हें जाने की जरूरत है क्या? तुम्हारी जगह बीरबा भी जा सकती है। मिस्टर बी, आप कब तक अपने स्टार प्लेयर को बेंच पे बिठा के रखेंगे? मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि कहीं तुम उनकी नजर में ना आ जाओ। डोंट वरी मिस्टर बी, मुझे कुछ नहीं होगा। रे, तुम जाओ और पता करो कि ये दूसरा बालवीर कौन है। कहीं ये बालवीर तो नहीं? कहाँ गया देबू? कहाँ गया देबू? तुम्हें क्या लगता है तुम पुलिस वाले को उलझा दोगे? लेकिन गिर पड़े वो है जो उड़ते परिंदे के मुंह में अटके हुए केचुए को भी देख सकता है, लेकिन देबू दिख नहीं रहा। What? ये डम का बालवीर है? ओह, ये गिर पड़े जी तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे, लेकिन कहीं इनके कारण यहाँ पर मुसीबत और ना बढ़ जाए। दूर से सोने और पीतल में फर्क पता नहीं चलता। इसकी बेवकूफी से चकमा मत खाओ। जाओ, पास जाकर पता करो कि ये बालवीर ही है या कोई और। तो ये है डिन मिल्सा का साथी, लेकिन इसका चेहरा देखने से पहले मुझे गिर पड़े जी को सुरक्षित जगह पर भेजना होगा।
का सौदा चेहरा छुपा कर करोगे क्या? खून का सौदा चेहरा छुपा कर करोगे क्या? Awesome, बिरबा, what a teleportation! बहुत इंप्रेसिव गैजेट है ये तो बिरबा। 1 सेकंड में मुझे वहां से यहाँ पहुंचा दिया। अमेजिंग। इसका मतलब उन लोगों को मेरी असली पहचान पता चल चुकी होगी। ऑफ कोर्स देबू ही बालवीर है, इसीलिए तो वो हमेशा इस विवान के साथ सैटेलाइट की तरह चिपका हुआ रहता था। अगर हमें पहले ही पता चल जाता तो इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। बीती बातों पर आंसू बहा के वक्त बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। इस वक्त हमें यह सोचना चाहिए कि छोटा बालवीर हमारे कब्जे में है और बड़ा वाला खुद अपनी गर्दन हमें तोहफे में दे रहा है। अब हमारा अगला कदम क्या होगा बम्बाल श्री? तोहफा कबूल करना बिरबा, और क्या। लेकिन इस बार हम बड़े बालवीर से मिलने धरती पर नहीं जाएंगे, हम उसे अपनी दुनिया में बुलाएंगे। शिंकाई में। समझ गई ना बिरबा? जी हाँ बम्बाल श्री। रुको, देबू उर्फ बालवीर, तुम्हारी समझ में तो आ ही गया होगा कि हर ऊंट को एक ना एक दिन पहाड़ के नीचे आना ही पड़ता है। बड़ा सौदा करने के लिए जिगर भी बड़ा चाहिए बालवीर, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें विवान सही सलामत चाहिए तो अगले 1 घंटे में शिंकाई पहुंच जाओ, वरना विवान के टुकड़े तुम्हें मछलियों के पेट में मिलेंगे। इसका मतलब विवान को शिंकाई के ही लोगों ने किडनैप किया है। सोचने का वक्त नहीं है तुम्हारे पास बालवीर। एक एक पल की देरी तुम्हारे विवान पर भारी पड़ेगी, इसलिए 1 घंटे के अंदर शिंकाई पहुंच जाओ। माफ करना, लेकिन शिंकाई आने तक का रास्ता क्या आज के अखबार में छपा है जो 1 घंटे में वहां पहुंच जाऊंगा? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने बालवीर। शिंकाई तक पहुंचने का रास्ता तुम्हें आज के अखबार में ही मिलेगा। क्या? घर जाओ तो तुम्हें इस क्या का जवाब मिल जाएगा। लेकिन रे, तुम जानते हो ना अब तुम्हें क्या करना है? I know. मुझे पता नहीं होता कि कब क्या करना है।
शिंकाई पहुंचने के लिए ये रसायन पीना होगा। उसके बाद तुम्हें रास्ता भी पता चल जाएगा और तुम पानी के अंदर सांस भी ले पाओगे। उठ बेटा, कितनी देर तक सोता रहेगा आज? विवान, विवान, विवान कहाँ चला गया? अब विवान क्या हुआ माँ? विवान कहाँ है? विवान कहाँ गया है विवान? वो भारत नगर के पास वाले पार्क में गया है। पार्क में गया है। क्या? बाहर इतनी बीमारी फैल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ रही है और ये पार्क चला गया? वो फ्रेश एयर लेने गया है, ताजी हवा लेने गया है पार्क में। अब ताजी ताजी डांट खाएगा ये। मुझसे बिना पूछे कैसे चला गया? मैं अभी जाके उसको लेकर आती। लेकिन माँ आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद आ जाएगा। अभी आ जाएगा। बोलो नहीं, सुनो, कभी बोलते हो अभी गया है, कभी बोलते हो अभी आ जाएगा। क्या चल रहा है देबू? माँ वो उसने ही मुझे फोन करके बताया ना कि वो आधे रास्ते में है, पार्क जा रहा है। अब मैंने भी, आपने जैसे मुझे पूछा, मैंने उसे पूछा था क्यों गया है, कब आएगा, कहाँ गया है। मैंने भी उस पर गुस्सा किया था। तो उसने क्या बोला? सॉरी। उसने सॉरी बोला और उससे ये भी बोला कि अब वो खुद अपना कान खींचकर घर वापस आ रहा है, आ जाएगा। अच्छा किया तुमने। वैसे भी वो बहुत बदमाशी करने लग गया है। हाँ। डांटना जरूरी है उसे। लेकिन देबू, क्या हुआ माँ? अखबार तो देखते जाओ। नहीं। अरे क्यों नहीं? क्योंकि ये हमारा पेपर नहीं है, ये गिर पड़े जी का पेपर है। वो गलती से न्यूज़पेपर वाले ने यहाँ फेंक दिया होगा। नाम थोड़ी लिखा है न्यूज़पेपर पे, सारी न्यूज़ एक जैसी होती है ना। लेकिन माँ ये इस पेपर में जो क्रॉसवर्ड पजल आता है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन देबू, मुझे न्यूज़ पढ़नी है। मुझे पजल सॉल्व करना है माँ, प्लीज। अच्छा बाबा, ले जाओ अपना क्रॉसवर्ड वाला न्यूज़पेपर। बुद्धू। अरे ये क्या कर रहे हो देबू? माँ बस आशीर्वाद दीजिए कि अपने भाई को सुरक्षित वापस ला सकूं। अचानक पैर क्यों छू रहे हो देबू? माँ मैं वो अब भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए और माँ के पैर छूने के लिए थोड़ी ना कोई वजह चाहिए होती है। हमेशा खुश रहो। शिंकाई जाने से पहले मुझे कुछ करना होगा। डुबा डुबा, तुम्हें जल्द से जल्द धरती लोक पर विमान का रूप लेकर जाना होगा। हाँ? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब क्यों नहीं बालवीर, जरूर। नीचे जाकर करुणा माँ के लड्डू खाने मिलेंगे, ये सोचकर तो खुशी के मारे मेरा दिल तो टपर टपर कर रहा है। टपर 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 टपर। जल्दी से मुझे विमान बना दो बालवीर। अरे डुबा डुबा, क्या हुआ? तुम ठीक क्यों रहे हो? नहीं, चिंता की कोई बात नहीं बालवीर। वो क्या है ना, आज मैंने तरुण फल कुछ ज्यादा ही खा लिया था, इसलिए। बाकी कुछ नहीं। करो, जादू करो। ठीक है ना? माँ, ये डुबा डुबा पर मेरे जादू का असर क्यों नहीं हो रहा है? दोबारा कोशिश करके देखो। माँ ये अरे ये क्या, मेरा रूप क्यों नहीं बदल रहा बालवीर? हो सकता है ये तरुण फल खाने का असर है। डुबा डुबा, अब कुछ देर के लिए तुम विवान नहीं बन पाओगे। नहीं, ये क्या अनर्थ हो गया? फल खाने की इतनी बड़ी सजा। एक तो लड्डू छूट गए, ऊपर से जुकाम भी हो गया। अब अगर डुबा डुबा विवान नहीं बन सकता तो मुझे कोई और उपाय ढूंढना होगा। अनु 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 अरे अनन्या 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 अनन्या, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अरे अनन्या सुनो, मेरी बात सुनाई दे रही है? अरे अनन्या, मैं यहाँ पे टेंशन से ब्रेथलेस हो रहा हूँ और तुम यहाँ पे इनहेल एक्सेल की एक्सरसाइज कर रही हो।
अरे अनन्या, समाधि में बैठ गई क्या? आंखें खोलो। क्या है डब्बू, दिख नहीं रहा तुम्हें कि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ? 108 बार मुझे सांस लेने की एक्सरसाइज करनी थी, लेकिन तुमने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई है? अरे विवान प्रॉब्लम में है। क्या प्रॉब्लम में है? अरे मधुमक्खी। मधुमक्खी? हाँ, वो एक्चुअली विवान सुबह सुबह नेशनल पार्क गया था टहलने के लिए, लेकिन वहाँ पे मधुमक्खियों ने उसे काट लिया और इसलिए वो एकदम पकोड़े की तरह सूज गया है। ओह माय गॉड। हाँ, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं विवान को डॉक्टर के पास छोड़कर आया हूँ। वो 1-2 घंटे में डॉक्टर उसे दवाई देंगे तो थोड़ा ठीक हो जाएगा, लेकिन तब तक के लिए तुम्हें माँ को डाइवर्ट रखना पड़ेगा। क्यों? अरे क्योंकि माँ को पता नहीं है ना, विवान माँ को बताए बिना यहाँ नेशनल पार्क गया था और वहाँ पे मधुमक्खियों ने उसे काट लिया। ऊपर से पता चलेगा कि विवान डॉक्टर के वहाँ है तो उनका बीपी और हाई हो जाएगा। और करुणा आंटी तो टेंशन भी इतनी लेती हैं। हाँ, क्योंकि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, इसलिए विवान के वापस आने तक तुम्हें माँ को डाइवर्ट रखना होगा। ओके? हाँ ठीक है, मैं आंटी से बात कर लूंगी, लेकिन तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? अनु, तुम मेरी आंखों में देखा, क्या इनमें तुम्हें सच्चाई नहीं दिखती? अच्छा ठीक है, मैं कर लूंगी आंटी से बात, इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। और मैं भी नहीं चाहती कि विवान को डांट पड़े, तो डोंट वरी। थैंक यू अनु। ये विवान भी ना हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है और मुझे सब कुछ संभालना पड़ता है। मिस्टर बी, डू यू थिंक हम यहाँ शिंकाई के पैलेस में सेफ है? जलराज कैकॉस कुछ समय के लिए शिंकाई से बाहर हैं और उनकी गैर हाजिरी में यहाँ का कर्ता धर्ता मैं हूं, इसलिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। कितना सुकून मिलता है मुझे यहाँ। बिरबा, तुमने बालवीर को राजमहल में आने के लिए ही बोला है ना? जी हाँ बामबाल श्री, उस रसायन के असर से बालवीर पानी में सिर्फ आधे घंटे तक ही सांस ले पाएगा और इतना समय काफी होगा उसका खून निकालने के लिए। लेकिन इसके बावजूद अगर उसने कोई होशियारी करने की कोशिश की तो जूनियर बालवीर की लाइफ का बटन हमारे हाथ में है। पता नहीं शिंकाई वालों ने इस रसायन में क्या मिला है, लेकिन अगर मुझे विवान को बचाना है तो ये खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। नाम है मेरा, बिगड़ी बनाना काम है मेरा।
बालवीर शिंकाई पहुंच चुका है। रे, क्या तुम अपने हाथों से बालवीर का खून निकालना चाहोगे? वन स्टेप एट अ टाइम माय डियर बीरबल। सही वक्त आने पर मैं बालवीर को अपना फेस भी दिखा दूंगा और अपनी आवाज भी सुना दूंगा। टिल देन तुम ही हमारा फेस और हमारी आवाज। तो ठीक है, तब तक अपनी पहचान छुपाने के लिए ये पहन लो। बिरबा, अब कमान तुम्हारे हाथ में है। मुझे निराश मत करना। बिल्कुल नहीं करूंगी बामबाल श्री। विवान, तुम जब तक कोई होशियारी नहीं करोगे, विवान बिल्कुल हिफाजत से रहेगा बालवीर। शिंकाई की गहराइयों में मैं तुम्हारा दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ बालवीर। वाह, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, और ये राजमहल भी काफी सुंदर है। और ये राज दरबार कितना शानदार है। वाह, पानी के अंदर शिंकाई नाम की इतनी खूबसूरत दुनिया होगी, किसने सोचा था। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, आप इतनी खूबसूरत जगह पर रहती हैं, फिर भी तुम खुश और संतुष्ट क्यों नहीं हो? यही तो फर्क है बालवीर, अच्छाई और बुराई में। अच्छाई के सपने छोटे होते हैं, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि बुराई की लालच बड़ी होती है, एकदम किसी अंधे कुएं जितनी गहरी। वाह, तारीफ और बेइज्जती एक साथ कर दी तुमने बालवीर। लेकिन अब मुद्दे की बात करें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी यहाँ पर सैर करने थोड़ी आया हूँ।
जितना अपनी ताकत का इस्तेमाल करोगे बालवीर, उतने ही जल्दी इस मगरमच्छ का मुंह छोटा होता जाएगा। देख लो, तुम्हें कोई और पैतरा आजमाना हो तो आजमा सकते हो। तुम जितना अपनी ताकत का इस्तेमाल करोगे बालवीर, उतने ही जल्दी इस मगरमच्छ का मुंह छोटा होता जाएगा। देख लो, तुम्हें कोई और पैतरा आजमाना हो तो आजमा सकते हो। विवान, तुम घर आ गए क्या बेटा? अब हाँ हाँ आंटी, वो घर आ गया। वो एक्चुअली ना अभी सो रहा है। सो रहा है? और कितना सोएगा? अरे आंटी, वो सुबह भाग गया था ना, तो थोड़ा थक गया था, इसीलिए मैंने उससे कहा कि थोड़ी देर रेस्ट कर ले। अच्छा, अरे लेकिन इतनी मोटी रजाई क्यों ओढ़ी हुई है इतनी गर्मी में इसने? कहीं इसको ठंड तो नहीं लग गई है? नहीं आंटी, वो एक्चुअली क्या है ना, वो आपकी डांट से डर रहा है। उससे लग रहा है कि कहीं आप उसे छड़ी से ना मार दो, इसीलिए मोटा ब्लैंकेट लेके सो रहा है ताकि उसे चोट कम लगे। बोलो नहीं, सुनो अनन्या, मैंने इसे कभी छड़ी से नहीं मारा है। इसीलिए तो आंटी, छड़ी से मार खाने का इतना डर है उसके अंदर। और वैसे भी आंटी, मार खाने वाले बच्चे तो इतने जिद्दी हो जाते हैं। आंटी, इसीलिए सजेस्ट हूँ, आपको अभी ना उसे रेस्ट करने देना चाहिए। ठीक है, तुम चाय पियोगी? हाँ आंटी, ऑफ कोर्स। वैसे भी मुझे 1 घंटे तक आपको विवान के पास जाने से रोकना है। मैं लेकर आती हूँ। ओके आंटी। रिंकू, बस मैं नहीं कर सकता बस। अरे रिंकू प्लीज, कुछ भी नहीं करना, बस थोड़ी देर और लेटना है प्लीज। मैं थोड़ी देर भी इस ब्लैंकेट में रहूंगा ना तो मेरा ब्रेन मेल्ट हो जाएगा। प्लीज थोड़ी थिन ब्लैंकेट अरेंज करो ना। रिंकू, अगर मैंने तुम्हें इससे थिन ब्लैंकेट दी ना तो आंटी को डाउट हो जाएगा। अगर मैं इसमें थोड़ी देर और भी रहा ना तो मेरा ब्रेन मेल्ट होके मेरी नोज आउट हो जाएगा। और ह्यूमन बायोलॉजी के हिसाब से अगर मेरी बॉडी का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गया ना तो मुझे डिहाइड्रेशन, कन्वर्जन और ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। अरे अरे नहीं रिंकू, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए एसी ऑन कर देती हूँ। प्लीज प्लीज अभी सो जाओ। हाँ दीदी, आपने मुझे बताया नहीं कि विवान है कहाँ? विवान यहाँ है और तुम भी यही हो बालवीर, मेरी दुनिया में। और वैसे भी तुमने जो रसायन पिया है उसके असर से तुम पानी में सिर्फ 30 मिनट तक ही सांस ले पाओगे, उसके बाद नहीं। इसलिए मुद्दे से भटको मत। ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन खून देने से पहले मैं विवान से बात करना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि वो ठीक है या नहीं। विवान, 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 तुम ठीक हो ना? विवान, ये सब तुमने क्यों किया? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार मुझे बता दिया होता। हाँ हाँ, जैसे आप तो हर चीज मुझे बता कर करते हो। छोटे तो बड़ों से ही सीखते हैं ना। विवान, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? ये सब देबू भैया, ये सिरिंज आपके हाथ में? हाँ विवान,
इन लोगों को जो चाहिए मैं उन्हें दे रहा हूं, क्योंकि तुम्हें बचाने का कोई और रास्ता नहीं है मेरे पास। क्या? भैया रुकिए। नहीं, भैया भैया रुकिए, भैया रुकिए प्लीज। भैया मैंने यहाँ आने से पहले फल को खाकर अपने खून को बेअसर कर दिया था, लेकिन आप यहाँ ऐसे ही चले आए। मैं जानता हूं विवान, लेकिन अगर मैं भी वो फल खा लेता तो तुम्हें बचाने का कोई और रास्ता नहीं बचता, क्योंकि मेरा खून भी बेअसर हो जाता और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता था। ये लीजिए आपका खून। तुम दोनों को क्या लगता है मैं एक ही धोखा 2 बार खा सकती हूँ? अगर तुम्हारे खून का रंग भी विवान के खून के रंग की तरह बदल गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा बालवीर। यही मौका है विवान को बचाने का, जब तक ये अपने काम में उलझी हुई है। ऐसे नहीं मानेंगे स्मार्टी पैंट्स। चलो विवान। खून में मिलावट नहीं है। विवान लंबी सांस लो, अच्छे से ब्रीथ करो, ओके? लंबी सांस। अरे विवान क्या हुआ तुझे? वो क्या है ना आंटी, सुबह ठंडी हवा लग गई उसे, इसीलिए थोड़ी सर्दी हो गई है। स्टीम ले रहा है, बस ठीक हो जाएगा। अरे 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 ये पर इसने पूरी बॉडी क्यों ढक रखी है? स्टीम ले रहा है, स्टीम बाथ ले रहा है ये। वो आंटी ये नया मेथड है। इस मेथड की वजह से पूरी बॉडी के स्वेट के साथ साथ सर्दी भी चली जाती है। विवान तू ठीक है ना बेटा? बोलूंगा तो फंसूंगा, नहीं बोलूंगा तो भी फंसूंगा। इसे कहते हैं माँ की दिलेमा। क्या करूं? नहीं आंटी, अब वो आंटी मैंने ना आज यूट्यूब पे सर्दी कम करने के लिए एक रेसिपी देखी है, I mean थेरेपी देखी है। अदरक तुलसी का काढ़ा पीने से ना
सर्दी कम हो जाती है, तो आप इसके लिए बना दीजिए। हाँ सही है, मैं लेकर आती हूँ। फीस लो, अगर कुछ बुरा होना ही है तो वो होकर ही रहेगा। हम महल से तो बाहर आ गए, यहाँ तो रास्ता ही नहीं मिल रहा है। चिंकाई से बाहर कैसे जाएंगे? तैर कर जाएंगे, और कैसे जाएंगे? छोटे भैया। छोटे भैया? यहाँ तो आपका नाटक देखने के लिए कोई भी नहीं है, तो फिर आप मुझे छोटे भैया क्यों बुला रहे हैं? विवान, मतलब तुम मुझे इतनी आसानी से माफ नहीं करोगी। देखो, मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं तुमसे कभी सच नहीं छुपाऊंगा। विवान, एक्टिंग करने से मैं आपको माफ नहीं कर दूंगा। भैया, भैया, भैया आप ठीक है ना? भैया ये क्या हो रहा है आपको? तुमने जो रसायन पिया है उसके असर से तुम पानी में सिर्फ 30 मिनट तक ही सांस ले पाओगे। बिरबा ने कहा था मेरे पास सिर्फ 30 मिनट है। भैया फिक्र मत, मैं कुछ करता हूँ। विवान, विवान, 20 सालों में यह अंडा सिर्फ एक बार खुलता है बालवीर। अगर विवान को तुम इसमें से बाहर निकालना चाहते हो तो अपना खून हमें दे दो, वरना रहने दो अपने भाई को इसमें बंद 20 सालों तक। अब समय नहीं है तुम्हारे पास बालवीर, फैसला कर लो, तुम्हें तुम्हारा खून प्यारा है या विवान? मैं कायरों के साथ सौदा नहीं करता। हम हाथ शिकार को जाने नहीं दे सकते, हमें इसे रोकना होगा। चिल मिस्टर बी, मैंने आप ही से सीखा है कि जब प्लान ए पर एक्शन ले रहे हो तो प्लान बी भी रेडी होना चाहिए, और मेरा प्लान बी है वो गोला जिसमें विवान ऑलरेडी ट्रैप हो चुका है।
टूट क्यों नहीं रहा है? भैया देख लिया ना, आपकी मिस्टेक की वजह से मैं चूजे की तरह इस अंडे में फंस चुका हूँ। मेरी गलती? अरे मुझसे पूछे बिना तुम वहां पे रक्तदान करने के लिए चले गए, उसमें मेरी गलती? हाँ, क्योंकि अगर मैं आपको बताता ना तो आप मुझे पीछे करके खुद चले आते शो ऑफ करने। विवान, तुम मेरे छोटे भाई और तुम्हें बचाना मेरा कर्तव्य है। इससे तुम दिखावा समझते हो तो दिखावा ही सही। भैया अगर एक बालवीर दूसरे बालवीर की रक्षा करने लगेगा तो दुनिया की रक्षा कौन करेगा? ये अंडा टूट क्यों नहीं रहा है? विवान, गुस्सा मत करो, इस गोले से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। एक काम करते हैं, तुम अंदर से अपने हथियार से हमला करो, मैं बाहर से हमला करता हूँ, शायद ये टूट जाए। राइट। मैं गिनती करता हूँ और आप क्यों काउंट करोगे? मैं काउंट करता हूँ। ठीक है, तुम गिनती करो। रेडी? 1 2 3। टूटना तो दूर, इस गोले में दरार तक नहीं पड़ी। भैया आपके लिए एक और गुड न्यूज है। क्या विवान? अंदर के हवा के कारण मुझे चक्कर आ रहे हैं और मुझे वीकनेस फील हो। विवान, 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 मुझसे बातें करो। विवान, विवान, तुम ठीक हो ना? विवान। उस अंडे पे मैंने एक परत लगा दी जिसका असर 12 घंटे में हो जाएगा। उसके बाद उसे 20 सालों तक कोई ताकत नहीं तोड़ पाएगी। और अगर इन 12 घंटे में बालवीर ने एक प्लान सी बनाकर तुम्हारे प्लान बी को चौपट कर दिया तो? डोंट वरी मिस्टर वी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि अगले 12 घंटों तक मैं बालवीर का फोकस इतना डिस्ट्रैक्ट कर दूंगा कि वो प्लान तो क्या, अपने नाम की स्पेलिंग तक भूल जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे दोनों शागिर्द इतना आगे की सोच कर चाल चल रहे हैं। काढ़ा तैयार है विवान, ये ले। अरे ये क्या, तो बाहर क्यों नहीं आ रहा है? हाँ अब आंटी वो एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको बताती हूँ विवान बाहर क्यों नहीं आ रहा। वो विवान ने मुझे सुबह बोला था वो अनन्या, तुम तो ऐसे सोच रही हो जैसे मैंने जीके का कोई क्वेश्चन पूछ लिया हो तुमसे। विवान, अरे विवान, अरे करुणा जी, और जरा विवान को बुला दीजिए ना। विवान, सुतली की साइंस की बुक वापस चाहिए। इनको भी अभी टपकना था। विवान, अरे करुणा बहन, उजली से विवान को बुलाओ ना, गोपू का फोन आया, वो गोपू को ना विवान से बात करनी है। हाँ हाँ हाँ, ओह नो। नमस्कार करुणा जी। विवान ने जरा फटाफट बोलवा ना, मुंबई पुलिस के ऊपर उसको निबंध लिखना है, उसके लिए उसने मेरी मदद मांगी थी। व्हाट इज दिस? विवान ना हुआ, सलमान की मूवी का मैटनी टिकट हो गया, सारे के सारे लोग एक ही साथ टपक पड़े हैं, अब क्या करूं? अरे जल्दी बुलाओ ना विवान को। अरे मेरा बिल पड़ रहा है इधर। विवान, एक मिनट आंटी, आंटी आंटी 1 मिनट। अरे विवान, मेरा दूध चढ़ा है बेटा गैस पे, जल्दी दे। 1 मिनट 1 मिनट। अरे 1 घंटे के बाद तो मुझे भी दूध पीने जाना है। क्या? आप लोग पुलिस ड्यूटी पे जाना है। बोलो ना विवान ला। साइलेंस, 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 साइलेंस। विवान अंदर है, चाहिए आप लोग जाके उससे मिल लीजिए। अरे देवू, तुम ये क्या ले आए? इतना बड़ा कहाँ से उठा के लाए हैं? कौन है दीदी?
ए देव, ये कहाँ से उठा खड़ा है एंटिक पीस? ये कहीं डायनासोर का अंडा तो नहीं? अरे चिंटू, ये डायनासोर का अंडा नहीं है। डायनासोर्स तो 65 मिलियन ईयर्स पहले ही एक्सटिंक्ट हो गए थे। तो फिर ये गोला है क्या? अरे ये एक्चुअली एक साइंस प्रोजेक्ट है। ये रात को बिना इलेक्ट्रिसिटी पावर यूज किए सोलर पावर से रोशनी देता है। अरे वाह देबू, तो फिर एक काम करने, ऐसे 1 दर्जन गोले मेरे लिए भी बनवा लियो। और क्या है ना, बिजली का बिल कम आएगा ने, है ना? मेरे लिए ना, मेरे लिए भी आधा दर्जन लेके आना। अरे अरे सबके लिए बना दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। इस पे काम चल रहा है ना, पूरी तरह से तैयार नहीं है। हाँ, और माँ, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में विवान मेरी हेल्प कर रहा है, इसलिए हाँ हाँ आंटी, इसीलिए तो विवान रूम से बाहर नहीं आ रहा था। हाँ हाँ, ये जो प्रोजेक्ट है ना आंटी, ये टॉप सीक्रेट है ना डब्बू? यस यस, ऑफ कोर्स। अच्छा, ठीक है देबू, तुम आराम से अपना काम करो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। माफ कीजिएगा माँ, मुझे आपसे सच छुपाना पड़ रहा है क्योंकि हमारा विवान खतरे में है।